निकलता है सूरज प्रतिदिन ये बताने के लिए कि उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। प्रतिदिन जैसे ही सूरज उगता है, अनंत संभावनाओं के मार्ग भी खोल देता है। इसीलिए हमें ये स्मरण कराता है कि हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा है और हमारे अंदर अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति है। सुप्रभात एवं स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। पानी न बरसे तो सूखा और अत्यधिक बरसे तो बाढ़। बिन बोले ही संतुलन का मार्ग, संतुलन का सत्य, संतुलन की भूमिका बताता है पानी। जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कभी कठिन समय आता है तो कभी अच्छा समय, लेकिन जीवन की हर परिस्थिति में हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। समय के साथ निरंतर आगे चलते रहना चाहिए। यही सफलता की चाबी है। सफलता के लिए समय का सदुपयोग आवश्यक है। समय का ज्ञान लेते हैं, जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, और आइए इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, पौष मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या तिथि, शुक्रवार, ज्येष्ठा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन का एक नाम संतुलन भी है और ये विचारों में भी होना चाहिए। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की सहायता से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इसलिए जीवन में सदा ही कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अपने सोच को, अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। बड़ा सोचिए, नया सोचिए और आगे का सोचिए, क्योंकि विचार यही करते हैं हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार। पुष्पिताः फलवन्तश्च तर्पयन्तीह मानवान् वृक्षाणां पुत्रवत् वृक्षास्तारयन्ति परत्र च। जिस तरह समीप रहते हुए फल और फूलों वाले वृक्ष मनुष्यों को तृप्त करते हैं, उसी तरह वृक्ष दूर रहकर भी वृक्षारोपण करने वाले मनुष्य को सभी प्रकार के लाभ प्रदान किया करते हैं। Just as trees bearing fruits and flowers while being near satisfy humans, in the same way trees provide all kinds of benefits to the person who plants trees while living far away. बिहार के बोध गया में निरंजना नदी के तट पर स्थित है महाबोधि मंदिर। यहाँ पर पवित्र स्थल है जहाँ पर गौतम को बुद्धत्व की अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ था। सम्राट अशोक द्वारा नींव रखे गए इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। आइए देख लेते हैं इसी पर हमारी आधारित ये विशेष रिपोर्ट। महाबोधि मंदिर भारत की ज्ञान परंपरा और विश्व इतिहास में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मंदिर बिहार राज्य के बोध गया में स्थित है और इसे बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है, क्योंकि यहीं पर सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, जिससे वे बुद्ध कहलाए। पूर्वी भारत में बिहार राज्य के पटना के दक्षिण में 115 किलोमीटर की दूरी पर है गया जिला। जिले के छोटे से शहर बोध गया में है निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी नदी के तट पर स्थित है महाबोधि मंदिर।
कहा जाता है महात्मा बुद्ध की निर्वाण स्थली पर सम्राट अशोक ने यह पहला मंदिर तब बनवाया था जब 260 ईसा पूर्व वह पहली बार पवित्र बौद्ध वृक्ष की पूजा अर्चना के लिए यहाँ आए थे। माना जाता है कि महाबोधि मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण मुख्यतः गुप्त काल 5वीं से 6वीं शताब्दी में हुआ था। यह मंदिर पूरी तरह से ईंटों से बना हुआ है, जो भारत में ईंटों से बनी सबसे पुरानी जीवित संरचनाओं में से एक है। इसकी स्थापत्य शैली भारतीय वास्तुकला के विकास को दर्शाती है। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। यह स्थल न केवल बौद्धों के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए शांति, ध्यान, ज्ञान और अहिंसा के आदर्शों का प्रतीक है। सीधे किनारों वाले पिरामिड की तरह खड़ा महाबोधि मंदिर का 55 मीटर ऊंचा शिखर 5 रथी शैली में निर्मित है। इसे 7 मंजिलों में बनाया गया है और इसके शीर्ष पर कलश सहित आमालक स्थापित है। इस पिरामिड नुमा शिखर में सुंदर नक्काशी की अनेक परतें हैं। शिखर की परतों में सुंदर और जटिल नक्काशी की गई है और इन सभी परतों पर बुद्ध की सुंदर प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। केंद्रीय मीनार के नीचे मंदिर की दूसरी मंजिल के चारों कोनों पर केंद्रीय मीनार का छोटा रूप लिए हुए 4 छोटी मीनारें बनी हैं। इन छोटी मीनारों के ऊपर बने छतरीनुमा गुंबद दूसरी मंजिल के चारों कोनों की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। इस सुंदर मंदिर के अलावा इस परिसर में वज्रासन, पवित्र बोधि वृक्ष और गौतम बुद्ध के आत्मज्ञान से जुड़े 5 अन्य पवित्र स्थान भी मौजूद हैं। यहाँ विभिन्न देशों जैसे थाईलैंड, जापान, श्रीलंका, म्यांमार आदि द्वारा निर्मित कई मठ और मंदिर भी हैं, जो वैश्विक बौद्ध समुदाय की एकता और भारत की सांस्कृतिक सहिष्णुता को प्रदर्शित करते हैं। महाबोधि मंदिर का स्थान केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, दार्शनिक और नैतिक चेतना के प्रतीक के रूप में भी है। यहाँ प्राप्त बुद्ध का ज्ञान करुणा, अहिंसा, मध्यम मार्ग और प्रज्ञा पर आधारित है, जिसने न केवल भारत बल्कि संपूर्ण एशिया की सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपराओं को गहराई से प्रभावित किया। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा एक ऐसी धरोहर है जो हमें अपनी संस्कृति से जोड़ती है और इसी के लिए आवश्यक है कि हम उससे जुड़ाव महसूस करें, तभी हमारे जीवन की जड़ें मजबूत होती हैं और जीवन की प्रगति होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी जड़ों से जुड़कर रहें, क्योंकि जिस प्रकार वृक्ष तभी फलित होता है जब उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, ठीक उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति के गुण और संस्कार मजबूत होते हैं तभी उसका जीवन उत्तम बनता है। यहाँ पर लेते हैं कल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अब हर तरह का केस लड़ना हुआ आसान। MIG लीगल एड सोसाइटी इंसाफ में आपका हमसफर। अगर आपकी आमदनी 60,000 रुपए महीने तक है और केस सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग के लायक है तो फौरन अप्लाई करो। एप्लीकेशन की मंजूरी होने पर अपना मनपसंद वकील सोसाइटी के पैनल से चुने। टोटल फीस 15,000 रुपए से कम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कंपाउंड में ही है MIG लीगल एड सोसाइटी, 108 लॉयर्स चेंबर। संपर्क करो जल्दी। जागो ग्राहक जागो। सॉइल टू फैब्रिक, देखिए हमारी परंपरा और विरासत के संरक्षण के प्रयास। इंदौर GRC की पहल, चल रही है पटरी पर पाठशाला। मिलवाएंगे आपको बिना वर्दी वाले 68 वर्षीय ट्रैफिक पेन से, जिन्होंने सड़कों की सुरक्षा का उठाया है बीड़ा। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का इस रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी जीवन शैली में कई ऐसी आदतें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। मधुमेह रोग स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। अनियंत्रित जीवन शैली के कारण मधुमेह रोग होने की संभावना बढ़ रही है और अब युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। आइए जान लेते हैं वो कौन से कारक हैं
जिन्हें दूर करके मधुमेह रोग होने की संभावना को कम किया जा सकता है। और क्यों बढ़ रहा है मधुमेह रोग का खतरा, कैसे इस रोग से बचाव किया जा सकता है। मधुमेह स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन गया है। अनियमित जीवन शैली के कारण काफी लोग मधुमेह रोग से प्रभावित हो रहे हैं। अगर हम खाली पेट की शुगर चेक करें या ग्लूकोज चेक करें, वो 100 से अगर कम है, 100 मिलीग्राम % से कम है तो वो कहते हैं नॉर्मल है। और खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर 140 से कम है तो हम कहते हैं नॉर्मल है। और आजकल तीसरा टेस्ट आया है HbA1c यानी ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, वो 5.7% से अगर कम है तो हम मानते हैं कि वो एक नॉर्मल रेंज है। इसके विपरीत अगर खाली पेट की शुगर 126 या इससे ज्यादा है मिलीग्राम % इससे ज्यादा है, या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद या ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद 200 मिलीग्राम % या इससे ज्यादा है, या HbA1c 6.5 या इससे ज्यादा है तो हम कहते हैं कि डायबिटीज है। अब इन दोनों के बीच की जो अवस्था है जिसमें फास्टिंग हमारी 100 से 125 के बीच में है, सो इस स्थिति को हम कहते हैं कि प्री डायबिटीज है, यानी अभी डायबिटीज हुई नहीं है लेकिन होने का खतरा आपको बहुत ज्यादा है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी सहायता से शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को सोख लेती हैं और रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। मधुमेह होने पर शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम या बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अधिकतर केसेस में कोई लक्षण नहीं होता है, लेकिन अगर ब्लड शुगर जो है लंबे टाइम तक बढ़ी हुई है, 300 मिलीग्राम %, 400 मिलीग्राम %, 2 महीने 3 महीने है, तो हमें लक्षण शुरू होते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा पहले पेशाब ज्यादा आना, पानी की प्यास ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना, थकावट, कमजोरी, वजन का कम होना। केवल मीठा बंद नहीं है, हमें घी तेल भी बंद करना है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमें फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज बढ़ानी है। अगर हम 45 मिनट सुबह और 45 मिनट शाम को एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, जो लोग तेजी से चल सकते हैं जिसे हम ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं, जो चल सकते हैं, जिनके जोड़ों में दर्द नहीं है या हार्ट की बीमारी नहीं है, उनको तेजी से चलना है। और ये सारी एक्सरसाइज करके डाइट कंट्रोल के साथ हम डायबिटीज को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर प्री डायबिटीज में आप डाइट और एक्सरसाइज का इस्तेमाल करते हैं, आप बहुत अच्छा खाना कंट्रोल करते हैं, हालांकि इस अवस्था के लिए किसी तरह की कोई दवाई नहीं है, लेकिन प्री डायबिटीज में डाइट और एक्सरसाइज कंट्रोल करके वापस आप नॉर्मल अवस्था में जा सकते हैं। अधिकतर मधुमेह रोगियों को पता ही नहीं होता कि वो इस रोग से प्रभावित हैं। आप भी आज ही मधुमेह की जांच करवाएं और जानें कि कहीं आप मधुमेह रोग की गिरफ्त में तो नहीं। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। जिसने अपनी जीवन शैली में संतुलन बना लिया, उसे ही स्वास्थ्य, बेहतर जीवन और प्रसन्नता का उपहार मिलता है। अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए और संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए योग अति उपयोगी है। आजकल सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे में सर्दी खांसी काफी लोगों के लिए बड़ी समस्या बन जाती है। आइए जान लेते हैं कि सर्दी के प्रभाव को कम करने और खांसी की समस्या में किस प्रकार उपयोगी हो सकता है योग, और वो कौन सी योगिक क्रियाएं हैं जिनकी करने से आपको खांसी की समस्या में लाभ मिल सकता है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। मौसम परिवर्तित नहीं होता कि हमें पहले ही खांसी होनी शुरू हो जाती है। आज हम बात कर रहे हैं कफ की, और कफ कई प्रकार का होता है। बलगम वाली खांसी भी हो सकती है और सूखी खांसी भी हो सकती है। पर समस्या कोई भी हो, अगर आपके पास योग है तो उसका समाधान निश्चित रूप से है, क्योंकि योग में हर समस्या का समाधान है। हालांकि योग साधना के लिए कहा गया कि उपद्रव की स्थिति में हमको साधना नहीं करनी चाहिए। यानी जिस वक्त कोल्ड एंड कफ हुआ है, जिस वक्त आपको बुखार हुआ है, उस वक्त हम बहुत ज्यादा अपना जो रूटीन अभ्यास है वो ना करें। लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो उपद्रव की स्थिति में आपको आराम देने वाली हैं, जिनमें से एक अभ्यास है उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास विशेष रूप से अगर हमें बलगम वाली खांसी होती है तो हमारा जितना भी जमा बलगम है उसको निकालने तक की क्षमता रखता है। इसी के साथ साथ 2-3 ऐसे प्रयोग हम आपको बताएंगे, यौगिक प्रयोग, जो आपको कफ में चाहे सूखा है चाहे बलगम वाला है बहुत बहुत लाभकारी होंगे। तो इसलिए अंत तक हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। सबसे पहले सीखते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए इस प्रकार से क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे। अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते,
क्रॉस लेग नहीं तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, पर अगर जमीन पे बैठ ही नहीं सकते तो फिर आप कुर्सी पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम के लिए हम अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेते हैं और अपनी टंग को, अपनी जीभ को अंदर रोल कर लेते हैं। कैसे रोल करेंगे? जैसे आप ऊपर तालू को छूते हैं आवाज निकालने के लिए, टच करके आवाज निकाली, उसी प्रकार से जिह्वा को तालू से छुएंगे और अंदर की ओर रोल करेंगे जितना इजीली कर सकते हैं। अब आपकी टंग रोल्ड ही रहेगी, नासिका से श्वास लेना है, नासिका से छोड़ना है। लेते समय भी हमें खराटे जैसी आवाज करनी है और छोड़ते समय भी। इस आवाज को निकालते समय आपको अपनी नासिका पर, आपको अपने गले तक और गले के भीतर तक भी ऐसा महसूस होगा जैसे वायु आपको स्पर्श करके जा रही है, स्पर्श करके आ रही है। इस दौरान आपको खांसी हो सकती है, आपको उबकाई जैसी भी आ सकती है और अगर आप खांसेंगे तो आपकी बलगम भी निकल सकती है। दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो एक बार देखिए कैसे करना है। इस स्थिति में बैठे, आप इसको जब 4 से 5 बार दोहरा लें तब फिर धीरे धीरे से आंखें खोल देंगे। आंख खोलने की जल्दी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये हुआ उज्जाई प्राणायाम, जिसका 4 से 5 रिपीटिशन आपको करना है। शुरू में थोड़ा जटिल लग सकता है, पर विद्या अभ्यासने नैव प्रसीदति, विद्या तो अभ्यास से ही प्रसन्न होती है। तो नियमित अभ्यास करें, आपको लाभ मिलेगा। हमने कहा था कुछ ऐसे प्रयोग आपको बताएंगे। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि गुनगुना पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए और उससे गार्गल कीजिए, यानी मुंह में डाला और आ इस तरह की आवाज निकाली, उसको बाहर स्पिट कर दिया, थूक दिया। दूसरा काम जो आपको करना है, रात्रि में एक बादाम को भिगो लीजिए, सुबह इसका छिलका उतार करके इसको घिस लीजिए। जब आप घिसेंगे एक लिक्विड जैसा, पेस्ट जैसा बन जाएगा। इसको यानी एक कटोरी लीजिए, पहले उसमें 1 चम्मच शहद लीजिए, फिर ये पिसा हुआ यानी घिसा हुआ सही शब्द नहीं है, घिसा हुआ बादाम डालिए। थोड़ी सी अदरक को ऐसे कूट लेंगे, फिर उसे निचोड़ेंगे तो उसमें से 2-3 बूंद पानी निकल या रस निकल आएगा अदरक का, वो डाल लीजिए। और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। तो क्या क्या हुआ? शहद, हल्का सा अदरक का रस, चुटकी भर काली मिर्च और साथ में जो सोक्ड बादाम था उसका अर्क, उसको घिस करके निकाल लीजिए। इसको आप हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जीभ पर लगाकर, लगभग हर घंटे जीभ पर लगा करके छोड़ दीजिए और फिर मुंह में ही घुलने दीजिए, फिर उसको अंदर ले लीजिए। ये बहुत ही कारगर प्रयोग है। आप नियमित रूप से योगाभ्यास करें, बहुत ठंडा जल का या भोजन का सेवन ना करें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। जीवन में उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे के परम मित्र हैं। अर्थात यदि हम जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें आलोचनाओं से होकर जाना पड़ता है, अपनी त्रुटियों को दूर करना पड़ता है और आवश्यकता होती है निरंतर प्रयास करने की। संस्कृत पाठशाला में चलते हैं और आज सीख लेते हैं कि किस प्रकार से संस्कृत में कुशलता आप प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं डॉक्टर गवीश द्विवेदी के साथ और जान लेते हैं आज का क्या पाठ है संस्कृत पाठशाला में। नमो नमः मित्राणि, भवतां सर्वेषाम् अपि संस्कृत पाठशालायां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत सीखने के क्रम में आज हम सर्वनाम पदों की षष्ठी विभक्ति के रूपों को सीखेंगे एवं संबद्ध वाक्यों की रचना एवं वाचन करना सीखेंगे। सबसे पहले पुल्लिंग रूपों को जान लेते हैं। यदि हमें वो या वह कहना होता है तो संस्कृत में इसे कहते हैं सह। यदि हमें ये या यह कहना होता है तो संस्कृत में कहते हैं एषः। कौन, इस पद को संस्कृत में कहना हो तो कहते हैं कः। ध्यान रखिए यह सभी प्रयोग पुल्लिंग के हैं। अब वह के स्थान पर यदि कहना हो उसका तो संस्कृत में पद बनेगा तस्य। तस्य। यदि कहना हो इसका तो पद बनेगा एतस्य। एतस्य। और यदि यह पूछना हो किसका तो कहेंगे कस्य। कस्य। अर्थात सह का षष्ठी रूप बनेगा तस्य, एषः का एतस्य
और कह का षष्ठी रूप बनेगा कस्य। यह सभी षष्ठी विभक्ति एक वचन के ही रूप हैं। साथ ही यह भी ध्यान देना है कि तस्य का प्रयोग दूरस्थित या अन्यत्र स्थित पुल्लिंग के संदर्भ में ही हमें करना है और एतस्य का प्रयोग समीपस्थ पुरुष के संदर्भ में ही। एक बात और ध्यान देना है कि पुल्लिंग एवं नपुंसकलिंग पदों में षष्ठी रूप समान ही होते हैं। वस्तुतः पुल्लिंग एवं नपुंसकलिंग शब्दों में प्रथमा विभक्ति अर्थात नॉमिनेटिव और द्वितीय विभक्ति अर्थात एक्यूजेटिव केस को छोड़कर अन्य सभी विभक्तियां समान होती हैं। मित्रों, आइए प्रयोग सीखते हुए सर्वनाम पदों की षष्ठी एक वचन के रूपों का अभ्यास करते हैं। वाक्य है वह कृष्ण है, तो इसे संस्कृत में कहेंगे सह कृष्णः। इतना तो हम विगत कक्षाओं में सीख चुके हैं। आज हमें सीखना है उनका नाम कृष्ण है, इसे संस्कृत में कैसे कहेंगे। इसके लिए वाक्य बनेगा तस्य नाम कृष्णः, तस्य नाम कृष्णः। आइए कुछ और उदाहरणों से इसका अभ्यास कर लेते हैं। कुछ पुल्लिंग नाम मैं कहूंगा और उसके साथ तस्य नाम यह दो पद लगाकर हम वाक्य बनाएंगे। ओजस्वी, तस्य नाम ओजस्वी, तस्य नाम ओजस्वी अर्थात उनका नाम ओजस्वी है। ओजस्वी यह पद ईकारांत होने के कारण बहुत से लोगों को स्त्रीवाचक लग रहा होगा, पर यह पुल्लिंग शब्द है जिसका रूट वर्ड अर्थात मूल रूप ओजस्विन है। मित्रों, जब हमें समीपस्थ किसी पुरुष का नाम बताना होता है तो हम कहते हैं इसका, हम कहते हैं इसका नाम मुकुल है। इसका या इनका इस पद के लिए संस्कृत रूप होता है एतस्य, तो वाक्य बनेगा एतस्य नाम मुकुलः अर्थात इनका नाम मुकुल है। गणेशः, एतस्य नाम गणेशः, एतस्य नाम गणेशः अर्थात इनका नाम गणेश है। प्रणवः, एतस्य नाम प्रणवः, एतस्य नाम प्रणवः अर्थात इनका नाम प्रणव है। सुनीलः, एतस्य नाम सुनीलः अर्थात इनका नाम सुनील है। मित्रों, अब यदि नाम ही पूछना हो तो कहेंगे कस्य नाम सुनीलः अर्थात किनका नाम सुनील है। तो या तो यदि सुनील खुद बोलें तो कहेंगे मम नाम सुनीलः अर्थात मेरा नाम सुनील है। मम यह अहम पद की षष्ठी विभक्ति का रूप है। वैसे यदि किसी कारण सुनील न बोलना चाहें तो आप कह सकते हैं तस्य नाम सुनीलः अर्थात उनका नाम सुनील है, या फिर एतस्य नाम सुनीलः अर्थात इनका नाम सुनील है। यह ध्यान रखिएगा, यदि सुनील पास खड़े हों तभी एतस्य इस पद का प्रयोग करना है, अन्यथा तस्य पद का ही हमें प्रयोग करना है। मित्रों, अब मैं आप सभी से पूछता हूं कस्य नाम गवीशः, तो आप सभी तस्य नाम गवीशः या फिर एतस्य नाम गवीशः कह सकते हैं। यदि आप फोन के माध्यम से मुझे देख रहे हैं और स्क्रीन आपके पास है तो आप कह सकते हैं एतस्य नाम गवीशः। यदि आप टीवी पर देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं तस्य नाम गवीशः। तो आज की कक्षा में सीखे तस्य, एतस्य एवं कस्य का प्रयोग करते हुए करते रहिए संस्कृत का अभ्यास। इसी क्रम में अग्रिम अभ्यास के साथ होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार। बात चाहे भाषा को सीखने की हो या जीवन में किसी कार्य को करने की, निरंतर अभ्यास करते रहना आवश्यक है, क्योंकि इसी से कुशलता मिलती है, निपुणता होती है। समय, सत्ता और संपत्ति भले ही सदा साथ न दें, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव, समझदारी, सच्चे संबंध और संस्कार सदा ही साथ रहते हैं। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। जीवन में संतुलन बनाए रखने से ही जीवन खुशहाल रहता है, या ये कहें कि जीवन एक दर्पण के समान है। जब आप मुस्कुराते हैं तभी जीवन भी मुस्कुराता है। इसलिए सदा मुस्कुराते रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।